Hey guys, this is Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ने वाले हैं द फीचर्स ऑफ कोस्टल प्लेन. ठीक है, हमने हिमालयाज़ के नदर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, इन सारे चीज़ों के फीचर्स पढ़ लिए हैं और सिर्फ अब दो रह गए हैं, कोस्टल प्लेन और आइलैंड. अब इनको भी देख लेते हैं जल्दी से. इनमें भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं जो शायद तुम्हें पता हो और ना पता हो तो आज पता कर लेते हैं. तो चलो देखते हैं. कोस्टल प्लेन, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर इनकी लोकेशन क्या है, फिर हम बताएंगे कोस्टल प्लेन क्या होते हैं. मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना कि इंडिया की लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री कितने किलोमीटर है, बताया था. अगर हमने ये बताया था तो तुम्हें ये भी पता होगा कि लैंड बाउंड्री किधर साइड लाई करती है और कोस्टल बाउंड्री किधर साइड लाई करती है. कोस्टल बाउंड्री साउथ की तरफ जहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, मतलब इंडियन ओशियन है जो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में. ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, सदर्न पार्ट होता है इंडिया का, वो होता है क्या, कोस्टल बाउंड्री. आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, सब कुछ एक इमेज की, सैटेलाइट इमेज के थ्रू पढ़ेंगे. उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है, और जो वहाँ पर पढ़ेंगे वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ. तो एक बार वहाँ पर देख लो, उसके बाद रीड कर लो, सब समझ आ जाएगा. ठीक, तो चलो देखो. ये रहा इंडिया का सदर्न पार्ट वाला मैप. ठीक है, जहाँ पर तुम्हें यहाँ पे केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब कर्नाटका वगैरह दिख रहे हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि कोस्टल बाउंड्री. ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है. ठीक है, अब कोस्टल बाउंड्री है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको तुम कोस्टल प्लेन भी बोलोगे. कोस्टल प्लेन ये नहीं होते. अब थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये होते हैं कोस्टल प्लेन. मतलब ये जो जगह बच जाती है ना आसपास, है ना, ये होते हैं कोस्टल प्लेन. अब कोस्टल प्लेन्स को भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट बोला गया है. क्यों बोला गया है? अगर हम इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दें, है ना, तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और इधर वाला हिस्सा ईस्ट हो जाएगा, है ना. इसलिए जो इधर वाला पोर्शन है इसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं और इधर वाला पोर्शन है इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं. मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा ईस्ट साइड मतलब तुम्हारा राइट हैंड ईस्ट है और तुम्हारा लेफ्ट हैंड वेस्ट है. इतनी बात समझ में आई. ईस्टर्न कोस्ट कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट कहाँ है, और कोस्टल प्लेन्स एग्जैक्टली कहते किसे हैं, इतने पॉइंट समझ में आया. अब बात करते हैं थोड़ा सा हम वेस्टर्न कोस्ट की, कि वेस्टर्न कोस्ट को क्या क्या नाम दिए गए हैं. तो चलो वेस्टर्न कोस्ट के हम नाम भी देख लेते हैं. अब देखो, महाराष्ट्र से गोवा तक, यहाँ तक जो कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं. ये हमारा कर्नाटका में जाकर ख़त्म हो जाता है. कौन सा कोस्ट? कोंकण कोस्ट. समझ आई इतनी बात. उसके बाद दूसरा है मालाबार कोस्ट. इसके बारे में तुमने कई बार सुना होगा. ये हमारा कर्नाटका के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं कर्नाटका के साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ, जो पूरा केरला वाला पोर्शन है, केरला से लेके यहाँ तक, ये पूरा हमारा कहलाता है मालाबार कोस्ट. ठीक, महाराष्ट्र से गोवा या फिर कर्नाटका तक कोंकण कोस्ट, और कर्नाटका के साउथ से लेकर केरला तक मालाबार कोस्ट. लेकिन जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं क्या, कन्नड़ प्लेन. ये कन्नड़ प्लेन कहला जाता है. समझ आई. तो अब वेस्टर्न कोस्ट में हमको दो कोस्ट और एक प्लेन के बारे में पता चला, कोंकण, मालाबार और कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ प्लेन. अब देखो इसके अलावा और क्या क्या हमें पढ़ना है. कहाँ? वेस्टर्न कोस्ट. अच्छा, तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारा लक्षद्वीप आइलैंड किधर है. अगर कोई पूछता है कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, तो तुम उसको वेस्टर्न कोस्ट में ही बोलोगे, क्योंकि वो इधर ही साइड है ना कहीं पर. और अंडमान अगर कोई पूछता है तो वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे. समझ आई बात. चलो, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा था एग्जैक्टली. मेन चीज़ तो हमने समझ ली, अब लिखा क्या है ये भी देख लो. पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. देखो, फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरे हुए, है ना. बाय स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, मतलब जो पेनिनसुलर प्लेटो है हमारा, वो कुछ कोस्टल स्ट्रिप से घिरा हुआ है, जिनको हमने नाम दिया भी कोंकण, मालाबार. ये कोस्टल स्ट्रिप्स हैं.
इनसे हमारा पेनिनसुलर प्लेटो घिरा हुआ है। अब देखो पेनिनसुलर प्लेटो क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो है, मतलब 3 साइड से पानी से घिरा है, इसलिए नाम दिया गया। ठीक, फिर लिखा है रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। मतलब रनिंग का मतलब ये नहीं कि दौड़ रहा है, रनिंग का मतलब यहाँ पर है कि वे ऑफ बंगाल से पूरा इधर अरेबियन सी कवर करता है। कौन कवर करता है? हमारा कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन कवर करता है। मैंने तुम्हें बताया जिधर नीचे पानी है वो पूरा कवर करता है, तो नाम तो दिया जाएगा ना उसको। राइट में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी। समझ आया? नाउ सेकेंड पॉइंट इज द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अब ये क्या है? अब ये सैंडविच क्या है? सैंडविच तो हम आलू लगा के खाते हैं, बढ़िया सा चीज़ बटर डाल के, थोड़ा सा स्पाइसी करके खाते हैं। ये यहाँ पर क्या सैंडविच है? देखो वेस्टर्न कोस्ट कैसे आलू का काम कैसे कर रहा है सैंडविच में, हाँ, तो हमें पता है कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट ये है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स ये हैं, अरेबियन सी यहाँ पर है ना। तो अरेबियन सी और ये वेस्टर्न घाट हमारे ब्रेड का काम कर रहे हैं, और वेस्टर्न कोस्ट हमारा आलू का काम कर रहा है। तो बन गई ना सैंडविच, तैयार हो गई। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में वेस्टर्न कोस्ट को लगा दिया और सैंडविच तैयार हो गई। तो इसलिए बोला है इसको, मतलब सैंडविच बोला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ऐसे तुम इधर भी बोल सकते हो, इधर बे ऑफ बंगाल हमारी ब्रेड है और इधर पे वेस्टर्न घाट हमारा ब्रेड हो गया, तो बीच में हमारा वेस्टर्न कोस्ट है ना, तो ये सैंडविच बन गया। तो कुल मिला के हमारे सदर्न पार्ट में 2 सैंडविच बनती हैं, एक ईस्टर्न कोस्ट और दूसरी वेस्टर्न कोस्ट। अब समझ में आ गया सैंडविच वाला सीन? ओके। फिर इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन हमने तुम्हें बताया। पहला कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कोंकण मुंबई से लेकर गोवा तक है, कन्नड़ हमारा कर्नाटका और केरला के बीच में है, मालाबार कोस्ट हमारा केरला के बीच में, मतलब केरला में है, कर्नाटका के साउथ से लेकर केरला के एंड तक। समझ में आई है इतनी बात? ये जितना भी हमने तुम्हें बताया ये सब अभी हमने वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बताया, जिधर हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट। देखते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट में किस तरह से डिवाइड किया गया है चीज़ों को, वहाँ क्या नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर भी तुम पढ़ने से पहले एक बार देख लो मैप में। ये देखो, ये ईस्टर्न वाला पोर्शन है, ये पूरा ईस्टर्न वाला पोर्शन है ना। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे केरला तक, मतलब यहाँ तक पूरा हमारा जो भी एरिया है उसको नाम दिया गया है कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं? आंध्र प्रदेश कवर हो रहा है, तमिलनाडु कवर हो रहा है, इधर मदुराई वगैरह ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, पुडुचेरी वगैरह, ये यूटी यूनियन टेरिटरी, ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे है। 2 पार्ट्स में बटा हुआ है हमारा ईस्टर्न कोस्ट। एक तो हमारा कोरोमंडल हो गया है ना, और दूसरा हो गया क्या? सिरकर। ये देखो यहाँ पर, ये हमने तुम्हें बताया था कि आंध्र प्रदेश से यहाँ तक हमारा कोरोमंडल है, और उसके बाद ये उड़ीसा वाला पोर्शन है, ये यहाँ से जो एरिया है ये पूरा नदन सिरकर कहा जाता है। नदन इसलिए बोला गया है क्योंकि ऊपर की साइड बढ़ रहा है ना, इस वजह से नदन बोला गया है। और अगर कोई बोलता है साउथ में क्या है, तो तुम साउथ में बोल सकते हो कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, अगर कहीं नॉर्थ आ रहा है इसका मतलब ये मत समझना कि अगर हम तो अभी साउथ में हैं तो नॉर्थ क्यों बोल रहे हो। नॉर्थ इसलिए बोल दे कि हम जिस जगह पे हैं वहाँ से अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो वहाँ से तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर ही सकते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर साउथ में है तो सिर्फ हम साउथ की ही बात करेंगे। साउथ के, अगर साउथ में हैं तो साउथ से अगर ऊपर वाली डायरेक्शन चेक करेंगे तो वो होगी तो सदर्न नदन ही ना। ठीक है, तो हमारे ईस्टर्न कोस्ट को 2 प्लेन्स में डिवाइड किया है, एक नदन सिरकर या फिर सिरकर भी बोल सकते हो, दूसरा कोरोमंडल कोस्ट। समझ में आई इतनी बात? चल, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। पहला पॉइंट देखो, इन द नदर्न पार्ट इट इज़ रिफर्ड टू एज नदर्न सिरकर वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नदर्न सिरकर मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में है जो हमारा उड़ीसा की तरफ है, और सदर्न पार्ट में नीचे की तरफ कोरोमंडल कोस्ट। ठीक,
अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये नदियाँ ईस्टर्न कोस्ट पे अपना डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा कैसे बनाती हैं, क्या होता है, देखो क्या होता है ना कि जब नदी बह रही होती है और बहते बहते अगर उसको सामने मिट्टी दिख रही है तो वो उस मिट्टी को काटते हुए निकल जाती है, अपना रास्ता बना देती है, वो तो आगे निकल जाती है। लेकिन बीच बीच में जो, अब पूरी मिट्टी तो बह नहीं रही है, लेकिन मिट्टी बह नहीं रही है लेकिन वो इकट्ठा तो हो जाती है ना एक तरफ। अगर पानी इधर से बह रहा है, थोड़ा सा इधर से बह रहा है, तो बीच में मिट्टी का हिस्सा जमा हो जाता है, जिसको तुम सेडिमेंट भी बोल सकते हो, एलिवियम भी बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जिससे क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ये जो तुम्हें यहाँ पर दिख रही है ये इमेज है कावेरी रिवर की। ये कावेरी रिवर के थ्रू बनाया हुआ डेल्टाज हैं, इन्हीं को बोलते हैं डेल्टा। बहती हैं, बीच में मिट्टी आती है तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं और बीच में उतनी जगह छोड़ देती हैं, तो एक तरह से कह सकते हो छोटा सा, मतलब आइलैंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिस्सा उभर के आने लगता है मिट्टी जैसा। समझ आई इतनी बात। और उसके बाद तुम्हें पता ही है उड़ीसा में एक फेमस लेक है, चिल्का लेक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का ये इम्पॉर्टेंट लेक है और इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। अब देखो फिर से बात बोल दी आप, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, अरे भैया नीचे जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर महानदी बह रही है, तो महानदी का नीचे साइड साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, महानदी डेल्टा के नीचे साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा उड़ीसा, और जहाँ पर हमारी क्या है, चिल्का लेक है। समझ आई इतनी बात। तो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा नहीं था, बस ईस्टर्न कोस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सिरकर और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट। दूसरी बात ये, यहाँ पर कुछ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न कोस्ट में। तीसरी जो इस ईस्टर्न कोस्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो कहाँ लाई करती है, उड़ीसा में, महानदी डेल्टा के साउथ डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात। तो बस इतना ही था कोस्टल प्लेन्स में। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना वही आइलैंड्स वगैरह देखेंगे, है ना। और ये कोस्टल प्लेन अगर समझ में आ गया हो तो मुझे बता देना। एंड फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।